जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जो आज का शक्तिपीठ है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है त्रिपुरमालनी शक्तिपीठ, जो पंजाब में है। ये पंजाब के जलंधर शहर में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर सती माँ का स्तन गिरा था। इसे स्तन पीठ भी कहा जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर माँ सती का दाहिना स्तन गिरा था। इसे देवी तालाब मंदिर भी कहा जाता है अमृतसर में। पंजाब में केवल एक ही शक्तिपीठ है जो ये है। इसे देवी तालाब इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ पे माँ की पिंडी है ये तालाब के अंदर से प्रकट हुई थी, इसलिए इसको देवी तालाब मंदिर कहा जाता है। यहाँ के जो भैरव हैं उनको वो भीषण भैरव हैं और शक्ति यहाँ की विश्वमुखी माता हैं। इनको विद्या रानी माता भी कहते हैं। इस धाम को त्रिकट भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर माँ काली, माँ तारा और माँ त्रिपुरा, इसलिए इसको त्रिगुर कहा जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये माँ की मेन मूर्ति है यहाँ की। माता का जो शक्तिपीठ है उसको ढककर कपड़े से पीछे की तरफ रखा जाता है और आगे की तरफ माता का धातु निर्मित मूर्ति को आगे की तरफ रखा जाता है। जलंधर सिटी का नाम जलंधर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर महादेव ने जलंधर असुर का सर्वनाश किया था। पर ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जलंधर का वध करके जो शिव जी थे वो पाप मुक्त होने इस माता के मंदिर आए थे। उन्होंने माँ तारा का आह्वान किया था और पाप मुक्त हुए थे। ये यहाँ के भैरव जी की फोटो है, आप सब दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आए हुए हैं पूजा करने। वेद व्यास जी, मनु जी, परशुराम जी, वशिष्ठ जी, जमदाग्री, तो इन सब ने आकर यहाँ माता का जप किया था, तप किया था, उनकी पूजा की थी। यहाँ पे एक पवित्र गुफा भी है, वहाँ पर भी वो ध्यान किया था, उनकी पूजा की थी। यहाँ पे एक पवित्र गुफा भी है, वहाँ पर भी वो ध्यान में बैठते थे। इस धाम को इतना पवित्र माना जाता है और ऐसा कहा जाता है यहाँ पर सभी देवी देवता मौजूद होते हैं। और ऐसा कहा जाता है अगर यहाँ पर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको सीधे मोक्ष मिलता है। देवी तालाब में बहुत सारे मंदिर भी हैं, जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं वैष्णो देवी की गुफा। ये देखिए शेर का मुख से आप अंदर गुफा की तरफ प्रवेश करते हैं। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं 3 पिंडियाँ भी हैं और माँ का वैष्णो देवी जैसा सेम बनाया हुआ है मंदिर। आगे देखिए उन्हें अमरनाथ की गुफा का द्वार भी बनाया हुआ है। ये देखिए ये ऊपर का रास्ता है और यहाँ पर आप देखेंगे ये उनके दर्शन हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी यहाँ आता है सच्चे मन से उसकी मनोकामनाएं सब पूरी हो जाती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आप सबसे कहा था कि हर एक शक्तिपीठ से हमें कोई प्रेरणा मिलती है, तो इस शक्तिपीठ से भी हमें ये प्रेरणा मिलती है जो मेरे हिसाब से ये है। जैसे शिव जी जलंधर का वध कर यहाँ पर पाप मुक्त हुए, वैसे ही हमें भी शिव जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। हम सबके मन के अंदर भी आता है कि हम सबको भी अपने पापों से मुक्ति चाहिए, पर मुक्ति केवल चाहने से नहीं मिल सकती। मेरा मानना है कि बिना प्रायश्चित के पाप नष्ट नहीं हो सकता। गंगा में भी केवल डुबकी लगाने से पाप नष्ट नहीं हो सकता। हाँ, शरीर साफ हो सकता है, पाप नहीं। प्रायश्चित और पश्चाताप आपके अंदर एक बदलाव की भावना लाता है, अच्छे बदलाव की, क्योंकि प्रायश्चित ही वो गंगा है जो आपको धो सकती है। मन में अगर मैल है तो बाहरी पूजा तप सब व्यर्थ है। मन की सफाई करो, आज एक नई शुरुआत करो। जो हुआ उससे सीखो, आगे बढ़ो। खुद को क्षमा करो और दूसरों को भी। ये कुछ विचार मेरे थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। जो लोग नहीं जानते जलंधर कौन थे, वे भगवान शिव के तेज से ही प्रकट हुए थे। इससे भी हमें एक सीख मिलती है कि हम भी अपने विचारों से कुछ गलत भी प्रकट कर सकते हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए हमारे विचार किस दिशा में जा रहे हैं। अपने विचारों से कुछ गलत भी प्रकट कर सकते हैं, तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए हमारे विचार किस दिशा में जा रहे हैं। क्रोध और लालसा भी असुर हैं जो अंत में हमारा ही विनाश करते हैं। जय माता दी। थैंक यू यश एंड हिमांग अग्निहोत्री for this lovely information regarding this Shaktipeeth. Jai Ma Tripuramani, thank you for the pictures. Now I'm going to translate the same message in English. जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय।
And today the Shakti Peeth that we're going to talk about is Tirupur Malini Shakti Peeth, which is situated in Punjab. This is the only Shakti Peeth that is there in Punjab. It is said that here Sati Ma's right breast had fallen. This temple is also known as the Devi Talab temple. It is said that the Devi manifests here, the divine mother goddess manifests here in form of a pindi. And it is said that this pindi, she manifested through the lake. So in other words, this pindi came out from the lake. The Bhairavnath here is called the Bhishan Bhairav. And this is the idol of Tirupura Malini goddess, and you can have darshans of her. It is said that her pindi, her stone in which she had manifested, that it is kept hidden at the back, covered with a cloth, and on the front side they have kept this Devi idol. And this is the Bhairavnath of the temple, and you can even have darshan of him. There is a very famous story behind this city Jalandhar, and why is it called Jalandhar? Jalandhar was an asura. He was a demon who was born by the rage of Lord Shiva. It is said that his rage took a form of a boy who was called Jalandhar. He was the king of demons. And when there was a fierce battle between Shiva and him, where Shiva won. So after conquering this place came to be known as Jalandhar. After killing Jalandhar, Lord Shiva came to this temple to seek blessings of the Divine Mother, and ultimately he was freed from all the sins. Here the Mother Goddess is prayed in three forms: Kali, Tara and Tripura. Therefore this place is also called as a Trigur, a place where these three Devis' energies reside. It is said that this temple has energies of every divine form, and anyone who passes away here or dies here gets liberation. It is said that many great saints like Ved Vyasji, Manu, Jamdagri, they performed prayers, they chanted, they meditated in a sacred cave which is a part of this mandir. There is also a Vaishno Devi Gufa over here, which is named after Vaishno Devi Ma, and one has to pass this lion's face to go inside the Gufa. And then you go inside and you can have darshans of these pindis, which are just like the Vaishno Devi ones. And then they have also created this Amarnath temple, and they have tried to create the same feeling as Amarnath, and this is the Shivling there. As I said that every Shakti Peeth has an inspiration, has something behind it. I felt that this Shakti Peeth also tries to tell us something. So these are my own thoughts and I would love to share them with you. So let's take inspiration from Lord Shiva's experience. We all know that Jalandhar was created by Lord Shiva's rage, anger, right? This shows that anger actually destroys us only. Yes, it will destroy others as well. But first, it destroys the energy that lies inside us. So just like Lord Shiva fought and conquered this demon, similarly, we too must conquer our anger. We must fight it. Because anger is a demon, just like Jalandhar. And just like after conquering him, killing him, Lord Shiva wanted to free himself from the sins. He went to Mother Goddess, right? We all know that we have created sins. That is why we all are here, right? Until one has inner realizations, one cannot get liberation. One must have inner realization of whatever wrong one has done. One must accept it, learn the lesson, transform and change your behavior to becoming something better. This way we can start to clear and cut our karmas. So many of us, we go to the divine holy water, Ganga, and we take dips and thinking that, our sins are going to get washed off. But do you really think that just by taking dip in that holy water, one can actually get free of their sins? No. One is only getting cleansed by body, not by energy. One has to take responsibility to clean your own hearts, to clean and wash away the negative thoughts and replace them with positive ones. This is how our energy changes and we perform a better karma. And this is the path that leads us to live away the negative thoughts and replace them with positive ones. This is how our energy changes and we perform a better karma. And this is the path that leads us to liberation. Jai Mata Di. I would like to thank Yash and Himang Agnihotri for all the information they have given related to this post.
Also to Jai Ma Tirupur Malini for all the pictures. With this, I end the post here. Do share your views and thoughts regarding this post in the comment section. Jai Mata.